Hello friends, you are watching Kushwaha Academy. Welcome back to our channel. Today we will be discussing about the Joint Entrance Examination Main 2023 Session 1. जैसा कि हम लोग जानते हैं, the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India has given the responsibility of conducting the Joint Entrance Examination (JEE) examination to the NTA को फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स। मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, उसने एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2019 के बाद से 2019 में दिया था कि जेई का एग्जामिनेशन अब ये एनटीए कराएगा। तो तब से अब एनटीए एग्जामिनेशन कराता है। सो द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्राइजेज ऑफ 2 पेपर्स। जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसका 2 पेपर होता है, एक मेन होता है और एक होता है एडवांस। तो फर्स्ट जो पेपर होता है वो मेन का होता है। और जो जो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये जेई का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए होता है, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, जैसे कि बीटेक और बी स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिसका ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर कोई मेंस जेई मेंस क्वालिफाई करता है तो उसका एडमिशन जो होता है एनआईटीज, आईआईआईटीज, अदर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी फंडेड या रिकॉग्नाइज्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब कि अगर कोई जेई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करता है तो जेई मेंस में लगभग 10 से 12 लाख लड़के बैठते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उसमें से 2.5 लाख लड़के क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब वो जो 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं वही एलिजिबल होते हैं। देखिए, इट इज ऑल्सो एन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द जेई एडवांस। मतलब कि जो जेई मेंस में क्वालिफाई करता है वही एलिजिबल होता है टू फिल द फॉर्म फॉर जेई एडवांस which is conducted for the admission to the IITs। मतलब कि जो जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है, मेंस का तो हम लोगों ने जाना कि जेई जो मेंस का एग्जाम होता है वो उससे क्वालिफाई करने के बाद एनआईटीज और आईआईटीज में एडमिशन होता है। लेकिन जब हमको आईआईटीज में लेना होगा एडमिशन तो उसके लिए पेपर 2 दैट इज जेई एडवांस का एग्जाम देना होगा। और जेई एडवांस का एग्जाम के लिए एलिजिबल तभी होते हैं जब आप जेई मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, for academic session 23 to 24 it has been decided that JEE Mains 2023 will conduct in 2 sessions। मतलब कि 23 से 24 सेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया है कि सेशन 2 सेशन में एग्जाम होगा। पहला सेशन जो होगा जनवरी में होगा, फर्स्ट सेशन विल बी फ्रॉम द जनवरी एंड द सेकंड सेशन विल बी इन अप्रैल 2023। The detail of the session of first is given as in which is going to be happen in the January 2023। तो जो जनवरी 2023 में जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट सेशन का, उसका एप्लीकेशंस 15 दिसंबर 2022 से और 12 जनवरी 2023 के 9 बजे तक, रात में 9 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका लास्ट जो डेट है पेमेंट करने का, आप 12 जनवरी 2023 को 9 बजे तक भर सकते हैं और 11:30 बजे तक, मतलब 12 बजे तक, क्लोज टू 12 बजे 11:50 तक पेमेंट कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन का जो डेट आएगा वो सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी 2023 में ही आ जाएगा। सेकेंड वीक में, जनवरी के सेकेंड वीक में आ जाएगा और आप थर्ड वीक से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो डेट इसमें दिया हुआ है
कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2023 को होगा। मतलब जो फर्स्ट सेशन का एग्जाम होगा वो 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी को होगा। और ये सेंटर आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब भरना कैसे है? ठीक है, तो जेई जो मेंस का एग्जाम होगा विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज। मतलब इस बार जो जेई मेंस का एग्जाम होगा वो 13 लैंग्वेज में होगा। दैट इज इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ओके, in the first session of JEE Main 2023, only session 1 will be visible and candidate can opt for that. In the next session, session 2 will be visible and the candidates can opt for that session. The application window for the session 2 will be reopened as per the details available in the information bulletin and will also be notified separately through the public notice. ठीक है, तो अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो आपको https सेमीकॉलम डैश स्लैश JEE main main.nta.nic.in पे जाना होगा। वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये पेपर कब कैसे किस टाइम पे होंगे और कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, क्या क्या सेक्शन होगा। ठीक है, तो जो आपका एग्जामिनेशन होगा जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पेपर 1 में BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जो एग्जाम होगा पेपर 1, ठीक है ना, वो अब इसमें क्या होता है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई का एग्जाम कौन देता है? जेई का एग्जाम वो लोग देते हैं, वो बच्चे देते हैं जो 12th में होते हैं और उनका क्या सब्जेक्ट होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस से होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो होता है साइंस से होता है, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस। तो आप देख पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स में सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी में 20 एंड 30 मार्क्स का पेपर मतलब क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स में भी 20 एंड 10 क्वेश्चंस आएंगे। केमिस्ट्री में 20 एंड 10। ठीक है, अब टोटल कितने हो जाएंगे? 90 क्वेश्चन। आपका कितना फर्स्ट पेपर में 90 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसके जो टाइमिंग होगी, जो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक होगा 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक और 3 बजे शाम से 6 बजे शाम तक। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। 90 मार्क्स 90 क्वेश्चन आएंगे। जो दूसरा पेपर होगा, जो पेपर 2A एंड 2B मतलब बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए होगा। ठीक है ना, तो जो दूसरा पेपर होगा उसमें मैथ पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से आएगा और 20 क्वेश्चन सेक्शन बी से होगा। मैथ पार्ट 1 है यही सेक्शन में डिवाइड रहेगा, नीचे का जो है वो सेक्शन में नहीं आएगा। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 में 50 होगा, ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 में 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका पार्ट 2B में है मैथमेटिक्स पार्ट 1 में 20 एंड 30। ठीक है, और इनका जो सेम पैटर्न रहेगा, एग्जामिनेशन का शिफ्ट सेम रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो पेपर 1 होता है मतलब जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो केवल 3 आवर्स का होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो है जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो 6 घंटे का होता है, 3-3 घंटे का 2 पेपर होता है। ठीक है, देखिए, फॉर द पेपर 1 एंड पेपर पार्ट 1 ऑफ पार्ट 2 इस सब्जेक्ट विल हैव 2 सेक्शंस। ठीक है ना, and section A will be a multiple choice questions MCQ and B will be the content questions whose answers are to be filled। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो 20 क्वेश्चन है MCQ होंगे, जितने भी 20 क्वेश्चन होंगे, और ये जो होंगे बी जो सेक्शन बी में 10 का, इसमें से आपको 5 ही करने हैं। ठीक है ना,
मतलब ये जो 10 है सेक्शन बी में, वो आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं और इसमें आपको एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट करने हैं। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन ए एंड बी। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4, मतलब कि अगर 4 गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन पे 1 मार्क कट जाएगा और एक क्वेश्चन कितना होगा, 4 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग वाला है। द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर जेई मेन 2023 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। मतलब कि जेई मेंस का एग्जाम या जेई का एग्जामिनेशन जो भी होता है वो ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। एक ही एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, एक स्टूडेंट एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। इन नो सर्कमस्टेंसेज candidates will be allowed to fill more than one applications. Strict actions will be taken and even at a later stage against such candidates who have filled more than one applicant। मतलब आपको एक ही पेपर भरने का मतलब एक ही फॉर्म भरने का आपको अलाउ है। इससे ज़्यादा आप फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है कि ये बाद में आपको एक्शन भी ले लें। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द एनटीए वेबसाइट। और इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एनटीए का वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ सकते हैं। और candidate must ensure that the email address and the mobile number provided in the online application form are their own or a parent guardian only। मतलब ये भी आपको इंश्योर करना है कि जो आप ईमेल आईडी उसमें दे रहे हैं या मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो आपका हो या आपके पेरेंट्स या गार्जियन का ही हो, किसी और का ना हो। क्योंकि जब भी एनटीए आपको नोटिफाई करेगा, एसएमएस करेगा, मेल करेगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप एक्सेस कर, ठीक है। तो ये आज का वीडियो रहा जिसमें हम लोगों ने जाना कि जेई मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।